तरफ से मेरे कानों में ये आवाज गूंज रही थी। तो मैंने सब महापुरुषों का ध्यान किया, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, न आमरण अनशन, न अनिश्चितकालीन अनशन। अब यहां आंदोलन के पहले चरण की घोषणा कर रहा हूं। और अगर लोकपाल बिल आ गया तो अन्ना जी तो कहते हैं कि 60% भ्रष्टाचार कम होगा, मैं कहता हूं अन्ना जी 90% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। गोरा अंग्रेज इस देश से चला गया, अंग्रेज चला गया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई। अभी यह दूसरी क्रांति की शुरुआत है। नमस्कार। हर बार ये सवाल उठता है, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। और ये सवाल उठना स्वाभाविक है, लोकतंत्र में सवाल पूछना चाहिए। और उस सवाल का ही आज मैं एक जवाब लेके आया हूं उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। मैं एक कानून के माध्यम से केवल कांग्रेस का एक काम बताऊंगा आपको, जिससे आपको पता लगेगा कितना महत्वपूर्ण काम कांग्रेस ने किया था। भ्रष्टाचार को लेकर हमारे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचार करती है, बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं। और 2010 और 11 में एक ऐसा आंदोलन चला अन्ना हजारे एंड गैंग का, या मैं अन्ना हजारे एंड कंपनी का हूं, कि उसने पूरे देश की राजनीति को बदल के रख दिया। मैं आज बात करूंगा लोकपाल कानून की। क्या है लोकपाल कानून, कहां से आया, कैसे आया। लेकिन मैं आपको उससे पहले यह बताना चाहूंगा, हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी कानून हैं। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में ही बन गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये पहले ही बन गया था। ईडी है, सीबीआई है और बहुत सारे संस्थान है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो कि पहले ही जो सरकारें थी उन्होंने पहले ही भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बना दिया था। लेकिन लोकपाल की बात उठी है। लोकपाल क्या था, कहां से आया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मोरारजी देसाई के अंडर में एक कमिटी बनी थी 1963 में। उस कमिटी का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। और उस कमेटी के अंतर्गत यही चर्चा हुई थी संसद में, किस तरीके से अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। तो 1963 में सबसे पहले यह टर्म लोकपाल आई थी। और ये किसने बोला था सबसे पहले, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी। सबसे पहले उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था लोकपाल। और कांग्रेस अब वचनबद्ध थी और आज भी वचनबद्ध है कि किस तरीके से हम भ्रष्टाचार को कर्ब करें, नियंत्रण करें और इस पर काबू करें। तो 1968 में, आप सोच सकते हैं, 1968 में सबसे पहले लोकपाल कानून संसद में पेश किया गया था। और यही नहीं साथियों, 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971 महाराष्ट्र ने पास किया था। आप सोच सकते हैं कांग्रेस की दूरदर्शी सोच कि लोकायुक्त 1971 में हमारे देश में बन गया था। उससे पहले उड़ीसा में 1970 में लोकायुक्त कानून को पास कराया गया, लेकिन ये उड़ीसा में 1983 में लागू हुआ। और अभी तक हमारे देश में जो लोकायुक्त कानून है, राज्यों के जो होते हैं, वो 20 राज्यों में यह कानून बन चुका है और 2 यूनियन टेरिटरी में बना है। लेकिन अब मैं बात करूंगा लोकपाल की। लोकपाल 2013 में यह कानून कांग्रेस की सरकार ने इसको बनाया, लेकिन यह 2010 में ही ड्राफ्ट हो चुका था। और इस कानून के अंतर्गत एक लोकपाल होगा और 8 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 50% मेंबर्स जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे और 50% मेंबर्स माइनॉरिटी से होंगे, ओबीसी से होंगे, एससी एसटी होंगे या महिलाएं होंगी। तो ये इतना अच्छा कानून बनाया गया क्योंकि कांग्रेस हमेशा देश के लोगों की परवाह करती है और देश के लिए काम करना चाहती है और करती रहेगी। तो अन्ना हजारे आंदोलन जब हुआ
तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि जैसे कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार हो गया। यहां तक कि उस वक्त के सीएजी विनोद राय ने तो यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के राज में 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम हो गया है, जबकि कोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन विनोद राय को मोदी सरकार ने पद्म विभूषण से नवाज दिया। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि फ्रॉड था। अन्ना हजारे गैंग के आदमी, उनके जो समर्थक थे, उनके जो मेंबर्स थे, आप देख लीजिए कहां कहां हैं। आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गए, वीके सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए थे, और किरण बेदी गवर्नर बन गई थी केरल की, और यहां तक कि दिल्ली का भाजपा ने उनको मुख्य चेहरा बना दिया था, मुख्यमंत्री का दावेदार ठोक दिया था। तो अन्ना हजारे एक ऐसे नेता बन के उभरे कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, देश को ये कर देंगे, सिंगापुर बन जाएगा। और बाबा रामदेव, आप बाबा रामदेव को तो जानते हैं, उस टाइम वो योगा कराते थे, बाबा थे, आज वो बिजनेस टाइकून बन गए हैं। बाबा रामदेव तो आंदोलन में कहते थे अगर लोकपाल आ गया तो हमारा देश सिंगापुर बन जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा और पेट्रोल 30 रुपए बिकेगा। आज पेट्रोल 100 पार हो गया है और गैस सिलेंडर वो 300 रुपए कहते थे, और गैस सिलेंडर आज 1000 पार हो गया है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया, और ये ऐसे लोग हैं जो आज भी देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन 8 साल से अन्ना हजारे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, वो जाग ही नहीं रहे, उनको कोई भ्रष्टाचार दिख ही नहीं रहा पिछले 8 साल में। चाहे रफेल घोटाला हो गया हो, चाहे गुजरात में कोयला घोटाला हो गया हो, हजारों लाखों करोड़ की ड्रग्स गुजरात में आ रही है, वो गहरी नींद में सोए हैं। उनको कोई जाके जगाए कि देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, देश की नैया हमारी जो सरकार नई चल रही है केंद्र में उसने डुबा चुकी है, देश को इतना कर्जदार बना दिया कि 70 साल में कभी देश कर्जदार नहीं था। 136 लाख करोड़ का हमारा देश कर्जदार हो गया। लेकिन अन्ना हजारे आज भी गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन उनके आंदोलन ने हमारे देश को हिलाकर रख दिया। आज केजरीवाल जी दिल्ली संभाल रहे हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है वो आप जानते हैं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, लेकिन उनका प्रचार प्रसार भाजपा से आगे है। यहां तक कि पंजाब में उनकी सरकार बन गई, उन्होंने वहां भी जनता को गुमराह किया और सुनहरे सपने दिखाए, लेकिन वहां पे खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने देश को गुमराह किया और कांग्रेस को बदनाम किया, और आज भी ये निरंतर कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस डे 1 से और आज तक आगे भी वचनबद्ध है कि भ्रष्टाचार मुक्त कानून हमने बनाए हैं और बनाएंगे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है लोकपाल के बारे में। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, लोकपाल को लेकर इतना हंगामा हुआ पूरे देश में, कोई बता सकता है कि लोकपाल का नाम क्या है? हमारे देश में लोकपाल का नाम क्या है? आज आप भाजपा वालों से पूछो, किसी आरएसएस के आदमी से पूछो, केजरीवाल से भी पूछ लो और अन्ना हजारे से भी पूछ लो, तो वो लोकपाल का नाम बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैं बता सकता हूं आपको लोकपाल का नाम। इस वक्त के मौजूदा लोकपाल हैं पिनाकी चंद्रा घोष, और यहां तक कि जो 4 जुडिशियल ऑफिसर्स थे, उनके मेंबर्स थे, वो उसमें से 2 इस्तीफा दे चुके हैं, उनके दफ्तर का नहीं पता है। लोकपाल 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 करके पूरे देश को गुमराह करने वाले आज लोकपाल का नाम लेना भूल गए हैं। ये भूल गए कि लोकपाल कोई कानून भी है हमारे देश में। और एक आरटीआई से, अभी मैंने जिक्र किया था आरटीआई का, आरटीआई से भी खुलासा हुआ है कि पिछले 3 साल में, और हां लोकपाल को मैं बताना भूल गया, लोकपाल का कानून 2013 में बना था, लेकिन यह लागू फरवरी 16 2014 से लागू हमारे देश में हुआ, और मोदी सरकार 2014 से है। तो 5 साल तक मोदी सरकार ने लोकपाल को नियुक्त नहीं किया। ये भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर बन देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे, लेकिन 5 साल तक मोदी सरकार ने लोकपाल को नियुक्त नहीं किया। 2019 में नियुक्त किया, और अब खबर यह आ रही है आरटीआई के खुलासे से कि 2019, 20, 21 में लोकपाल के पास जो अभी तक 3 साल में शिकायतें गई हैं, वो 8024 शिकायतें लोकपाल के पास जा चुकी हैं, और अभी तक 3 साल में एक भी मुकदमे का,
एक भी भ्रष्टाचार का फैसला नहीं आया है। जो भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, वो एक भी भ्रष्टाचार को उजागर करने में विफल हुए हैं। एक भी केस लोकपाल सुलझा नहीं पाया। पहली बात तो उनके पास ऑफिस ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उनका बजट ही नहीं है। 40 करोड़ का बजट है लोकपाल का, उनके पास संसाधन नहीं है। तो इससे पता लगता है जो केंद्र पे सरकार है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार मिटाना नहीं चाहती, भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहती है। क्योंकि इस कानून के अंतर्गत जो कांग्रेस ने लोकपाल का बनाया था, इस कानून के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी दायरे में आते हैं, लोकपाल के मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी दायरे में आते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी होते हैं A, B, C, D कैटेगरी के, वो भी इसके सब अंतर्गत में आते हैं। लेकिन अभी तक एक भी मुकदमा लोकपाल सुलझा नहीं पाया है और 8024 शिकायतें यानी मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं लोकपाल के पास। और जिस एक मेंबर है लोकपाल कमेटी में, उसने जो इस्तीफा दिया है, उनका नाम है दिलीप भोसले। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने इस्तीफा देके कह दिया कि यहां पे कुछ नहीं है। मैं कोर्ट में बैठता था तो एक दिन में 100 केसेस सॉल्व करता था, यहां पे पूरे महीने में 15 केस भी नहीं आते, यहां पे काम ही नहीं है। तो हमारी जो सरकार है केंद्र की, वो लोकपाल को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो राफेल घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कोयला चोरी हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस आज भी वचनबद्ध है और वो निरंतर शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। तभी ऐसे कानून बनाए हैं कांग्रेस ने, जैसे आरटीआई है। आरटीआई को लेकर हर भारतीय को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया। आप किसी भी अधिकारी से जानकारी ले सकती हो आरटीआई के अंतर्गत। तो ऐसे ही हमने लोकपाल बनाया था। यह एक ऐसा कानून था जिससे हमारे देश को एक नई क्रांतिकारी साफ सुथरी सिस्टम मिलता, लेकिन ये फेल हो गए हैं लोकपाल को सुविधाएं देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, ताकि हमारे देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो। जब भी आपसे कोई पूछे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो आप ये जरूर कहिएगा लोकपाल भी कांग्रेस ने ही बनाया है, लेकिन उसकी नियुक्तियां तक भी 5 साल के बाद मोदी जी ने की है। तो जब भी कोई पूछे तो याद रखना, लोकपाल कानून कांग्रेस ने बनाया है और इसका पूरा नाम जो है वो है द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013।